ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया, ये ईश्वरीय पढ़ाई है। ये पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है। जहाँ तुम पढ़ते हो इसे पाठशाला कहेंगे, यूनिवर्सिटी कहेंगे। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। जब तक तुम पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तब तक मनुष्य से देवता नहीं बन सकते। इस पढ़ाई में रिद्धि सिद्धि से काम नहीं चलता। यहाँ विधि पूर्वक पढ़ाई पढ़ने से आप मनुष्य से देवता बनते हो। जिन बच्चों के सामने एम ऑब्जेक्ट रहती हैं उनमें दैवी गुण आते जाते हैं। देवी देवताओं को अक्लमंद कहेंगे क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हैं। वही जब मनुष्य बन जाते हैं तो उस समय वो दिव्य गुण नहीं रहते हैं। बाबा कहते कि तुम बच्चों को साइलेंस में रहकर अपने में बल भरना है, दिव्य गुण लाने हैं। साइंस अपना काम करती है, साइलेंस अपना काम करती है। साइलेंस में रहकर तुम सच्ची कमाई जमा करते हो। तुम रावण पर भी जीत पहनते हो। रावण को 10 शीश वाला दिखाते हैं। 10 शीश क्यों है, रावण कौन है, ये कोई भी नहीं जानता। बाबा आकर के समझाते कि रावण विकारों का प्रतीक है और देवी देवताओं में कोई विकार नहीं होता। बिना पढ़ाई के कोई देवी देवता नहीं बन सकता। बाबा ने कहा कि इस पढ़ाई को पढ़ते हुए तुम्हें ये याद रहे, हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा रथ से ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। इनको भाग्यशाली रथ कहते हैं। ब्रह्मा बाबा भाग्यशाली रथ है। ये भी शिव बाबा से पढ़ते हैं। पढ़ाने वाला वो स्वयं निराकार है। कोई भी इस बेहद के खेल को नहीं जानते हैं। ये बना बनाया खेल है। हर एक आत्मा का पार्ट अपना है। बाबा की याद से तुम माया जीत बन जाते हो। जो बच्चे याद करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, वही भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। सत्युगी दुनिया में श्री लक्ष्मी नारायण कैसे राज्य करेंगे ये तुम बच्चे जानते हो। लक्ष्मी और जगदम्बा, इनका भी क्या संबंध है ये भी समझने की बात है। जगत अम्बा यही पढ़ाई पढ़कर श्री लक्ष्मी बनती है। यही जगत अम्बा विश्व कल्याणी है जो अनेकों के कल्याण के निमित्त बनती है और भविष्य में श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करती है। बाबा ने आकर ब्रह्मा रथ से ज्ञान दिया, उसका यादगार घोड़े गाड़ी का रथ दिखा दिया। बाबा कहते तुम बच्चों को इन बातों का अर्थ समझना है और एक बाबा को याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की कोई बात नहीं है। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। क्वेश्चन, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं। क्यों? क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं। देवताएं अक्लमंद हैं तभी मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। उनकी बैटरी चार्ज है इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तब वर्थ पेनी बन जाते हैं, तब बेअक्ल कहलाते हैं। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते ये पाठशाला है, ये पढ़ाई है। इस
पढ़ाई से ये पद प्राप्त होता है। इसको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं? ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता। भगवानवाच है भी गीता, दूसरी कोई बात नहीं है। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु गीता आदि कोई पढ़ते नहीं। गीता कोई हाथ में नहीं, ये तो भगवानवाच है। मनुष्य को भगवान नहीं कहते। भगवान ऊंच ते ऊंच एक है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये है सारी यूनिवर्स। खेल कोई सूक्ष्म वतन या मूल वतन में नहीं चलता। नाटक यहां चलता है। 84 का चक्र भी यहां है। इसको कहा जाता 84 के चक्र का नाटक। ये बना बनाया खेल है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ऊंच ते ऊंच भगवान, उनकी तुम्हें श्रीमत मिलती है। दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं। एक को ही कहा जाता सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का भी अर्थ समझाते। ये मनुष्य नहीं समझते, क्योंकि वो सब है तमो प्रधान। इसको कहा जाता कलयुग। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सतयुग, कोई के लिए त्रेता, नहीं। जबकि है ही नरक, तो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि हमारे पास बहुत धन दौलत है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे लिए यही स्वर्ग है, हमारे पास धन दौलत है। ये हो नहीं सकता। ये बना बनाया खेल है। सतयुग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा बैठ सब बातें समझाते। सतयुग में इनका राज्य था। भारतवासी उस समय सतयुगी कहलाते थे। अभी जरूर कलयुगी कहलाएंगे। सतयुग में थे तो उसे स्वर्ग कहते थे। ऐसे कि नहीं कि इस नरक को भी स्वर्ग कहेंगे। मनुष्यों की तो अपनी अपनी मत है। धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में समझते। मेरे पास बहुत संपत्ति है इसलिए मैं स्वर्ग में हूं। परंतु विवेक कहता है नहीं, ये तो है ही नरक। बोले किसके पास 10, 20 करोड़, लाख हो, ये है ही रोगी दुनिया। भले कितना ही धन क्यों ना हो, यह रोगी दुनिया। सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया यही है। सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे। कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता। वहां है योगी, क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता। तो ये स्कूल है, इसमें शक्ति की बात नहीं। टीचर शक्ति दिखाते हैं क्या? एम ऑब्जेक्ट रहता, हम फलाना बनेंगे। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बन जाते हो। ऐसे नहीं कि कोई जादू है या छू मंत्र या कोई रिद्धि सिद्धि की बात है। ये तो स्कूल है। स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? पढ़कर कोई डॉक्टर, कोई बैरिस्टर बनता है। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे, परंतु पवित्र थे, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता। पवित्र जरूर बनना है। ये है ही पतित पुरानी दुनिया। मनुष्य समझते पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े हैं। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अब तुम संगम पर हो। इस संगम का किसी को पता नहीं। सतयुग को लाखों वर्ष कह देते। ये बातें बाबा समझाते। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे। दूसरा कोई नाम होता नहीं। बाबा का नाम है शिव। शिव के मंदिर में जाते हैं। परमात्मा शिव को निराकार कहा जाता। उनका मनुष्य शरीर नहीं। तुम आत्माएं यहां पार्ट बजाने आती हो, तब तुम्हें मनुष्य शरीर मिलता। वो है शिव, तुम हो सालिग्राम। शिव और सालिग्रामों की पूजा होती है। शिवलिंग बड़ा दिखाते हैं, सालिग्राम छोटे छोटे। आत्मा का ही दूसरा नाम सालिग्राम है। जो बाबा के मददगार बनते हैं वो सालिग्राम के रूप में गाए जाते हैं, क्योंकि चैतन्य में होकर गए, कुछ करके गए,
तब उनका नामाचार गाया जाता अथवा पूजे जाते हैं। आगे जन्म का किसी को पता नहीं। इस जन्म में तो गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में बहुत लीडर्स भी बन गए, जो अच्छे अच्छे साधु संत होकर गए, उनकी स्टैंप भी बनाते हैं समाचार नामाचार के लिए। स्टैंप बनाते उनके नामाचार के लिए, उनकी प्रसिद्धि के लिए। यहां फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए? सबसे बड़े से बड़ा कौन? ऊंच ते ऊंच एक भगवान है, वो है निराकार, और उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। देवताओं की महिमा अलग है। बाबा की महिमा ज्ञान के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर। देवी देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न। बाबा ने कहा मनुष्यों की अलग है, मनुष्य को देवता नहीं कह सकते। देवताओं में सर्वगुण थे, लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं, वो पवित्र थे, विश्व के मालिक थे। उनकी पूजा भी करते हैं क्योंकि पवित्र पूज्य हैं। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे, अपवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं। कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है, पतित बनती है सबको पांव पड़ना पड़ता। इस समय सब है पतित, सतयुग में सब पावन थे। वो है पवित्र दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। तब पतित पावन बाप को बुलाते हैं, जब पवित्र हैं तब नहीं बुलाते। बाप खुद कहते मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करता, भारत की ही बात है। बाप आते भी भारत में हैं। जब सुख की दुनिया है वहां कोई याद नहीं करता। भारत ही इस समय पतित बना, भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिर में देखो। देवताएं सब हैं पावन, उनमें जो मुख्य मुख्य हेड हैं उनको मंदिरों में दिखाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब पावन थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा इस समय सब पतित हैं। सब पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं मानेंगे। वो समझते हैं भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है। उनका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्मा जब यहां आकर शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रखा जाता। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते। तो बाबा समझाते यही दुनिया सतयुग में नई थी, राइटियस थी। यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती। वो है सचखंड, ये सच बोलने वाले होते। भारत को सचखंड कहा जाता। झूठ खंड ही सचखंड बनता है। सच्चा बाप आकर सचखंड बनाते हैं, उसको सच्चा पातशाह कहते हैं। शिव बाबा को सच्चा पातशाह कहते हैं। यह है झूठ खंड। मनुष्य जो कहते हैं वो है झूठ। सेंसिबल बुद्धि है देवताएं, उनको मनुष्य पूजते हैं। अकलमंद और बेअकल कहा जाता। अकलमंद कौन बनाते, बेअकल कौन बनाते, ये भी बाबा बताते। अकलमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला एक बाप है। वे खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, यहां शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती हो, मैं भी एक बार इनमें प्रवेश करता हूं। जानते हो वो है ही एक, उसको सर्वशक्तिवान कहते हैं। शिव बाबा को सर्वशक्तिवान कहते हैं। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिवान कहें। श्री लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उनको भी शक्ति देने वाला कोई है। 10 सेकंड के लिए सर्वशक्तिवान पर एकाग्र हो जाएंगे, उनकी शक्तियां प्राप्त करेंगे। सर्वशक्तिवान की संतान मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान।
बाबा ने कहा एक ही है जो सर्वशक्तिवान है, शक्ति देने वाला है। पतित मनुष्य में शक्ति हो ना सके। आत्मा में जो शक्ति रहती है फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती, अर्थात आत्मा में जो सतो प्रधान शक्ति थी वो तमो प्रधान शक्ति हो जाती। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है। ये बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती, इनको पूरा टाइम मिला हुआ है। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। पहले जो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे अभी तमो प्रधान है, तो ताकत कम हो गई, शक्ति नहीं रही। व्यर्थ इस समय वर्थ नाटे पैनी बन गए, कोड़ी जैसे बन गए। भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड थे। रिलीजन इज माइट कहा जाता। देवता धर्म में ताकत है, विश्व के मालिक है। क्या ताकत थी? धर्म में शक्ति है। क्या शक्ति है? क्या ताकत थी? कोई लड़ने की ताकत नहीं, ताकत मिलती है सर्वशक्तिवान बाप से। ताकत क्या चीज है? बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब वो तमो प्रधान बन गई। विश्व के मालिक के बदले विश्व के गुलाम बन गए। बाबा समझाते, ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्होंने तुम्हारी ताकत छीन ली, इसलिए भारतवासी कंगाल बन गए। ऐसे मत समझो साइंस वालों में बहुत ताकत है, वो ताकत नहीं, ये रूहानी ताकत है जो सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई है, तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुम्हें बल मिल रहा है। साइलेंस में रहते हो, तुम्हें उसका बल मिल रहा है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। बाबा को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा, परंतु सर्वव्यापी कहने से रास्ता मिलता ही नहीं, तमो प्रधान बन गए। तो ये पढ़ाई है, पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाबा कहते पहले तो पवित्र बनो, फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता उसकी नॉलेज समझो। पहले तो पवित्र बनो, फिर ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता उसकी नॉलेज समझो। नॉलेजफुल बाप ही है, इसमें शक्ति की बात नहीं। बच्चों को ये पता नहीं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम एक्टर्स पार्टधारी हो, ये बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली हो सकती है, अब तो फिर बाइस्कोप बनी है। बाप को भी बाइस्कोप का मिसाल देके समझाना पड़ता है। वह छोटा बाइस्कोप, ये है बड़ा। नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते हैं, ये तो अनादि ड्रामा है। एक बार जो शूट हुआ फिर बदल नहीं सकता। ये सारी दुनिया बेहद का बाइस्कोप है, शक्ति की कोई बात नहीं। अंबा को शक्ति कहते हैं, परंतु फिर भी नाम तो है ना। उसको अंबा क्यों कहते? क्या करके गई? अब तुम समझते हो। ऊंचते ऊंचे अंबा और लक्ष्मी, अंबा ही फिर लक्ष्मी बनती है, ये भी तुम बच्चे समझते हो। तुम नॉलेजफुल भी बनते हो। जो जगदम्बा है वही भविष्य में लक्ष्मी बनती है। तुम नॉलेजफुल भी बनते हो, फिर तुम्हें पवित्रता सिखाते। वह पवित्रता आधा कल्प चलती है। बाबा आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते ही इस समय के लिए हैं, आकर रास्ता बताओ, फिर गाइड भी बनो। वो है सुप्रीम सोल, परमात्मा। सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है। सुप्रीम पवित्र को कहा जाता, अभी तो पतित हो गए। बाप है एवर प्योर, शुभ बाबा है सदा ही पावन। फर्क है ना, वह एवर पावन ही आकर सबको वर्षा दे और पावन बनाए। खुद आकर बताते, मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे रथ जरूर चाहिए, नहीं तो आत्मा कैसे बोले। निराकार शिव बाबा कहते, मुझे रथ जरूर चाहिए, नहीं तो कैसे सुनाए। रथ भी मशहूर है, गाते भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली रथ है मनुष्य का,
घोड़े गाड़ी की बात नहीं, मनुष्य का रथ चाहिए जो मनुष्यों को बैठ समझाए। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठकर दिखा दी। भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता। यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है जो मनुष्य की भी नहीं होती होगी। कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, घोड़े को, गाय को बहुत प्यार करते हैं। कुत्तों की एग्जीबिशन लगती है। ये सब वहां नहीं होता है, सतयुग में ऐसा नहीं होता है। श्री लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? अब तुम बच्चे जानते हो, इस समय के मनुष्य सब तमो प्रधान बुद्धि हैं, उन्हें सतो प्रधान बनाना है। वहां तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते जो मनुष्य को उनकी सेवा करे। तो बाबा कहते, अब तुम्हारी हालत देखो कैसी हो गई। रावण ने यह हालत कर दी। ये तुम्हारा दुश्मन है, परंतु तुम्हें पता नहीं इस समय दुश्मन का जन्म कब होता। शिव के जन्म का भी पता नहीं, तो रावण के जन्म का भी पता नहीं। बाबा बताते, त्रेता के अंत, द्वापर के आदि में रावण आता है। उसको 10 शीश क्यों दिए, हर वर्ष क्यों जलाते, कोई जानते नहीं। अब तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। जो पढ़ते नहीं वो देवी देवता नहीं बन सकते, जो पढ़ेंगे वो देवी देवता बनेंगे। वो आएंगे तब जब रावण राज शुरू होगा। अब तुम जानते हो हम देवता धर्म के थे, फिर से सैपलिंग लग रहा है। बाबा कहते मैं हर 5,000 वर्ष के बाद तुम्हें आके ऐसा पढ़ाता हूं। इस समय सारे सृष्टि का झाड़ पुराना है, नया जब था तो एक ही धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते गए। बाबा तुम्हें 84 का हिसाब बताते, क्योंकि बाबा ही नॉलेजफुल है, बाबा ही ज्ञान सागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के रास्ते पर चल, पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाना है, गाइड बनना है। साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। बाबा की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के रास्ते पर चल, पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाना है, गाइड बनना है। बहुत सुंदर वरदान। अल्लाह को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। अल्लाह को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हों, अभिनेता हों, वैज्ञानिक हों, अल्लाह को नहीं जाना तो क्या जाना। कितने भी बड़े हों, अल्लाह को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने उसे पा लिया। तुम ढूंढते रहो, हमने पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गई। कैसे बने विशेष? पवित्रता के व्रत को अपनाने से। बाप दादा को खुशी होती है मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला, विश्व के आगे विशेष है।
दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हों, अभिनेता हों, वैज्ञानिक हों, लेकिन अलफ को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वो स्वयं को सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वो स्वयं को सर्व को प्रिय लगते हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं खुशहाल आत्मा हूं। खुशहाल आत्मा स्वयं को भी प्रिय लगती है, अन्य आत्माओं को भी। आज कर्म क्षेत्र पर अपनी इस खुशहाली का ध्यान रखना है, अपने से बात करते रहना है। बातें बड़ी हैं या मेरी खुशी बड़ी है। बातें आई हैं, चली जाएगी। अपनी खुशी को जाने नहीं देना है। छोटी बात को बड़ा नहीं बनाना, बड़ी बात को छोटा कर देना है। खुशी मेरी संपत्ति है, मेरा खजाना है। मुझे खुश रहकर खुशियों को बांटना है। खुशियों के सागर पर कुछ सेकंड के लिए एकाग्र हो जाए। उनसे आती ये खुशी की लहरें मेरी खुशी को बढ़ा रही हैं। मैं खुशहाल आत्मा हूं। जो भी मिले उसको भी मधुर बोल से, मन की भावनाओं से खुशहाल बना देना है। मेरे जैसा खुश नसीब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जिन भाई बहनों को यह संशय रहता है कि पता नहीं विनाश होगा या नहीं होगा, क्या करे क्या नहीं करे, ऐसे सभी प्रकार के प्रश्नों का बाप दादा आज के ज्ञान मोती में जवाब दे रहे हैं। तो यह विशेष ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।